हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत पूजा आने वाली है, तो सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपका सुहाग हमेशा यूं ही बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वट सावित्री पूजा के बारे में हम बहुत सी बातें जानेंगे। देखिए, पूजा विधि तो सबके यहाँ थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, लेकिन जो नियम होते हैं वो सभी के लिए एक से ही हैं। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए, जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2025 में 26 मई को है वट सावित्री व्रत पूजा। और आज के दिन सभी सुहागनों को काला, सफ़ेद और नीला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं तो हमें खिले खिले पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले रंग ही पहनने चाहिए। इसके अलावा आप 16 श्रृंगार करें, बिंदी पहने, अपना मांग टीका, नाक में नथ पहने और पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आप जैसे भी श्रृंगार करना चाहते हैं वैसे करें। और आप इस दिन अपनी शादी का लहंगा भी पहन सकते हैं या फिर आप कोरी साड़ी भी पहन सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है ये। चलिए अब हम आलता लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम कुछ सवाल ले लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि दी, क्या हम पहली बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, इस बार कोई अधिक मास, मलमास तो नहीं है। आप व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुल परंपरा को देखते हुए। कहने का मतलब है कि आप अपने घर के बड़े लोगों से, अपनी ससुराल पक्ष के लोगों से पूछकर ही इस व्रत को करें। और वहीं अगर आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो आप इस व्रत को ना करें, सिर्फ पूजा करें। या फिर व्रत में आप फलाहार या जो भी चीज़ें आपके यहाँ ली जाती हैं वैसे करें। और फेरी ना लगाएं आप बट वृक्ष की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आसन बिछा लिया है और मैं आपको घर पर ही ये पूजा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वट वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, घर पे ही की जाती है पूजा। और देखिए, पूजा का तरीका सेम ही रहेगा। अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाके करना चाहते हैं तो वैसे करें, नहीं तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष की डाल को मंगा लें। उसी दिन वट वृक्ष की डाल नहीं तोड़ी जाएगी। और अपनी जो भी आपकी चुनरी है सुहाग की, ठीक है, शादी की, वो आप ज़रूर से पहन लें, तब आप पूजा शुरू करें। तो हल्दी से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह को लीप लिया है, इसी के ऊपर हम गौरी गणेश रख के पूजन करेंगे। और एक वस्त्र लेके हम गमले पे लपेट देंगे। तो देखिए, अगर आप बरगद वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ पे हल्दी से, ऐपन से थापे ज़रूर लगा लें, ठीक है? सत्यवान सावित्री की आप कोई आकृति बना सकते हैं बरगद वृक्ष पे। तो हमने यहाँ पे बरगद वृक्ष का ही एक पत्ता ले लिया है, उसको जल से शुद्ध करके इसके ऊपर अब हम अपने गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। और ये गौरी गणेश हमेशा मैं अपने मंदिर में ही रखती हूँ और हमेशा गौरी जी को सिंदूर चढ़ाकर हम अपनी मांग में भरते हैं। तो आप चाहें मिट्टी से या सुपारी पे कलावा लपेट के नए गौरी गणेश बना सकते हैं, या फिर शिव पार्वती गणेश जी की कोई फ़ोटो मूर्ति हो आपके पास तो वो आप पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि आज के दिन अमावस्या है तो रुई की बाती आप ना जलाएं। मैंने यहाँ पे जो सूती कलावा होता है उसकी बाती ली है। आप कच्चे सूत से भी बाती बना सकते हैं। और सरसों के तेल का दिया आपको नहीं जलाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। घी या तिल का तेल आप पूजा में इस्तेमाल करें। अब हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करें। और देखिए, किसी किसी के यहाँ कलश की स्थापना की जाती है, हमारे यहाँ कलश स्थापना नहीं होती। आपके यहाँ होती हो तो आप कर लीजिएगा। हमने सबसे पहले जल सींच दिया है बरगद वृक्ष में, और गौरी गणेश पे भी हम पुष्प से जल छिड़क देंगे।
इसके बाद हम हल्दी से, कुमकुम से, रोली से हम गौरी गणेश को तिलक करेंगे। और सत्यवान सावित्री की व्रत की कथा अगर किताब है आपके पास तो वो आप रख लें, नहीं तो आप कथा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। अब एक हमने बरगद वृक्ष का पत्ता लिया है, इस पर थोड़ी सी हल्दी लगा के ये हम अपने बालों में लगा लेंगे। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है पूजा का। आप बरगद वृक्ष के जो पत्ते होते हैं इनसे आप गहने बना के पहने, आप चाहें तो धागे में इसको पिरो के मंगलसूत्र की तरह भी पहन सकते हैं। अब देखिए हम 5 पत्तों पे इस तरह से देखिए थापे लगा देंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐपन लगा देंगे और सभी को वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित कर दिया है। इसके बाद जो भी पुष्प हों वो आप चढ़ा दें, फूलों की माला हो अगर आपके पास तो वो आप अर्पित कर दें। और आज की पूजा में ना भीगे हुए चने का बड़ा महत्व होता है, तो ये जो चने हैं काले वाले, इन्हें आप भगवान को भी अर्पित करें। और पूजा के बाद में 5, 7, 11 चने लेके पानी से निगल के हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। तो यहाँ पे एक बरगद का पत्ता लेके इसमें थोड़े चने रख के हल्दी का टीका लगा के इसको हम मोड़ लेंगे और कलाबे या कच्चे सूत से लपेट के एक मंगल सूत्र जैसा बना के हम सावित्री माता को अर्पित करेंगे। और आप ये अपने लिए भी बना सकती हैं, ये बहुत अच्छा होता है, इसको पूरे दिन पहन के हमें रखना चाहिए। तो ये वट वृक्ष का आशीर्वाद होता है जिससे हमारे पति की उम्र लंबी होती है और हम सदा सुहागन रहते हैं। और देखिए किसी के यहाँ ये निर्जल व्रत किया जाता है, किसी किसी के यहाँ संध्या के समय भोजन किया जाता है यानी सिर्फ एक समय, और किसी किसी के यहाँ पे जब तक पूजा ना हो जाए तब तक जल भी नहीं पीते और अन्न भी नहीं लेते, पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। बस ध्यान रखें कि जब तक आपकी पूजा ना हो जाए तब तक आपको अन्न जल कुछ भी नहीं लेना है। जितनी जल्दी हो सके आप समय से ये पूजा कर लें। तो अब हम यहाँ पे भोग अर्पित कर रहे हैं, तो भोग में हमने गुलगुले बनाए हैं। आपके यहाँ पुए पूड़े जो भी बनते हो वो आप बनाएं। और कलश के ऊपर ही हम ये खरबूजा रख ले रहे हैं। आप कोई भी फल मौसम के हिसाब से ले सकते हैं, आम ले सकते हैं आप। और अगर आपने मीठे में कुछ ना बनाया हो तो आप मिठाई या गुड़ बताशा रख के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आज के दिन आपको सुहाग सामग्री ज़रूर चढ़ानी है। आप 5, 7 चीज़ें या 16 श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। कुछ ना हो तो कम से कम सिंदूर और बिंदी आप ज़रूर चढ़ाएं। और देखिए कहीं कहीं पे हस्बैंड के लिए भी कपड़े चढ़ाए जाते हैं और अपने लिए भी साड़ी रखी जाती है बाद में पहनने के लिए, तो आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से देख लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे गौरी माता और सावित्री माता को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। तो हमने अपनी चुनरी के छोर में ही सिंदूर दानी रख ली है और 5-5 बार हम दोनों को सिंदूर अर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए कुछ दक्षिणा हमें सुहाग सामग्री के ऊपर ज़रूर से रखनी है। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ और बहुत ही कम सामग्री के साथ। आप देख लीजिएगा अगर आपके यहाँ पूजा का तरीका अलग हो या फिर बहुत ज़्यादा आप सामग्री जुटाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो बट वृक्ष की और गौरी गणेश की आरती करनी है बड़े प्रेम पूर्वक। तो आरती आप इसी दीपक से कर सकते हैं या फिर आप लौंग कपूर जला के भी कर सकते हैं। और 3 बार जल फेर के आरती को ठंडा कर लेंगे, भगवान को आरती दें और आप भी आरती लें। और पति के अच्छे स्वास्थ्य की, उन्नति तरक्की की और सदा सुहागन रहने के लिए विनती करें बट वृक्ष से। इसके बाद हमें लगानी होती है फेरी। तो फेरी के लिए आप कच्चा सूत ले सकते हैं या फिर आप कलावा ले सकते हैं। तो गमले को आप बीचों बीच रखें जिससे आपकी फेरी अच्छे से लग जाए। मान लीजिए आपके घर में कोई मिट्टी का गमला खाली नहीं है तो फिर आप इसे पानी से भरे जग या कलश में भी डाल को लगा सकते हैं। तो कच्चे सूत को हमने एक छोर में डाल के लपेट दिया है और अब हम यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार 7, 11, 21, 51 और बहुत अच्छी होती है 108 परिक्रमा पर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। भीगे चने हमने ले लिए हैं, एक फेरी के बाद एक चना हम इसमें चढ़ाते जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, किशमिश ले लें, मखाने, बादाम जो आप लेना चाहें।
और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो आपको धागे को तोड़ना नहीं है, गांठ नहीं बांधनी है। इसी तरह से बस धागे को लपेट के आप वृक्ष की डाल में फंसा दें और थोड़े से अक्षत या पुष्प चढ़ा दें। इस तरह से हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और अगर आप बरगद वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप गले ज़रूर मिलें। इसके बाद देखिए हमें लेना है माता से सुहाग। तो इस तरह से देखिए माता को चढ़ा हुआ सिंदूर हमें अपनी मांग में भरना है। तो आपके यहाँ पीला सिंदूर या लाल सिंदूर जो भी इस्तेमाल होता है आप वो ले लें। और मांग भी आप देख लें कि कैसे भरी जाती है आप लोगों में, वैसे आप भरें। तो फ्रेंड्स, पूजा सामग्री या पूजा विधि थोड़ी सी अलग हो सकती है हम सभी सुहागन महिलाओं की, लेकिन उद्देश्य यही है कि हमारे पति दीर्घायु हों, हमारे सुहाग अखंड रहे। और माता से सुहाग लेने के बाद दोबारा हमारे यहाँ माता को ऐसे सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सरल विधि से हमारी पूजा हो जाएगी। और आखिरी में आप अपने पल्लू लेके और चरण स्पर्श कर लें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर से कर लें। और देखिए बाद में ये सुहाग सामग्री में से आप अपने लिए भी एक दो चीज़ निकाल सकते हैं। बाकी की सुहाग सामग्री आप अपनी सास को, नंद को, जिठानी को या आप किसी भी सुहागन महिला को या मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो पूजा के बाद हमारे यहाँ 7 या 11 चने लेके पानी के साथ निगला जाता है और इसके बाद हमारे यहाँ सात्विक भोजन कर लेते हैं। लेकिन हम आज आपको चने निगल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने ये वीडियो एकादशी के दिन शूट किया था और एकादशी पर हमारा व्रत होता है। इसके बाद देखिए एक बांस से बना पंखा हमने लिया है। इस पे हमने हल्दी से 5 जगह थापे लगा लिए हैं। और इससे अगर हम बट वृक्ष की हवा करके अपने पति को हवा देते हैं तो इससे उनकी काया निरोगी होती है, उन पर जो भी कोई संकट आने वाला होता है वो टल जाता है। और आज के दिन बांस से बना पंखा दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है इसमें से कुछ प्रसाद आप अपने पति को भी खिला सकती हैं, आप भी खा सकती हैं और बाकी की चीज़ें आपको दान कर देनी है। और जो ये डाल है वट वृक्ष की, इसको अगले दिन आप मिट्टी में विसर्जन कर दें। तो इस तरह से आपको मैंने आज सरल विधि बताई है वट सावित्री व्रत की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।